माँ गंगा ने अपने 7 बेटों को नदी में क्यों बहाया, आइए जानते हैं। महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन उसके पीछे की कथा का अंदाजा नहीं है। ऐसी ही एक कहानी है माँ गंगा की। भारत में किताबों का महत्व कितना है तो हम सभी जानते हैं, और ऐसे में अगर पौराणिक ग्रंथों की बात करें तो उनकी पूजा की जाती है। भारतीय इतिहास किसी विशाल समुद्र की तरह है, ये जिसे इतना समृद्ध बनाने में पौराणिक कथाओं का भी हाथ रहा है। ईसा और मूसा से लेकर राम और हनुमान तक भारत में हमें भगवान के कई रूप देखने को मिलते हैं, और इनके बारे में हम पौराणिक ग्रंथों से जानते हैं। रामायण, महाभारत, भागवत गीता, कुरान, बाइबल सभी में ऐसी कई कहानियां बताई गई हैं जिनके बारे में शायद आपको न पता हो। ऐसे कई राज इन कथाओं में छुपे हैं जो धर्म की कड़ी को जोड़ते हैं। महाभारत की बात करें तो ऐसी ही एक कहानी है जो न सिर्फ हमें माँ गंगा के बारे में जानकारी देती है, बल्कि वो भीष्म पितामह की जिंदगी के पहलुओं को भी दिखाती है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की उस कथा की जहां मां गंगा अपने 7 बेटों को पैदा होते ही नदी में डुबोकर मार देती है। महाभारत में गंगा, राजा प्रतिपद और शांतनु की कथा है, जहां श्राप मुक्ति का भी जिक्र है। दरअसल स्वर्ग में 8 वासु थे जिन्हें श्राप मिला था कि वो पृथ्वी पर पैदा होंगे। पृथ्वी, जिसे मृत्युलोक भी कहा जाता है, वहाँ इंसान का जन्म पाप भोगने के लिए भी होता है। इन 8 वासु का उद्धार करने के लिए गंगा ने ये कदम उठाया था। उन्हें अपने उदर से जन्म देकर गंगा ने अगले ही दिन मार दिया था, ताकि उनका पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप पूरा हो सके और वो स्वर्गलोक में वापस जा सके। गंगा ने 7 बेटों को तो मार दिया था, लेकिन 8वें बेटे के जन्म के बाद गंगा के पति शांतनु ने गंगा को रोक दिया था, जिसके बाद गंगा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, और उस 8वें पुत्र का नाम था भीष्म पितामह, जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। ये थी गंगा की कथा जिसे महाभारत में बताया गया है। पर इसमें मौजूद लोग कौन थे? श्राप क्या सिर्फ वासु के ऊपर था, और वासु असल में थे कौन? इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। हिंदू धर्म में वसु असल में इंद्र और विष्णु के अनुयायी माने जाते हैं, जो स्वर्ग में उनके साथ ही रहते थे। जिन अष्टवासु का जिक्र यहाँ हुआ है उन्हें रामायण में कश्यप और अदिति के पुत्र बताया गया है, और महाभारत में मनु या ब्रह्मा प्रजापति के पुत्र बताया गया है। इनके नाम भी रामायण और महाभारत में अलग हैं, लेकिन इनके नामों का मतलब एक है। ये 8 वासु 8 अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, सूर्य, आकाश, चंद्रमा और सितारे। महाभारत के अनुसार इन 8 वासु में से एक प्रभास की पत्नी द्यू ने एक दिन जंगल में एक गाय को देख लिया। ये गाय कोई आम गाय नहीं थी, बल्कि ऋषि वशिष्ठ की गाय थी, जिसे धरती पर उद्धार करने के लिए भेजा गया था। प्रभास ने अपने अन्य 7 भाइयों की मदद से इस गाय को चुरा लिया। ऋषि वशिष्ठ को जब ये पता चला तो उन्होंने इन सभी को श्राप दे दिया कि ये मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसके बाद सभी वासु क्षमा के लिए ऋषि के पास पहुंचे, और उन्होंने उनमें से 7 को ये कहा कि वो अपने जन्म के 1 साल के अंदर ही मृत्यु लोक छोड़ देंगे, और इस श्राप का पूरा दंड प्रभास को भोगना होगा। प्रभास दूसरी बार जन्म लेकर भीष्मा या भीष्म पितामह बने। जहाँ भी महाभारत का जिक्र आता है और गंगा के अपने ही पुत्रों को मारने की बात सामने आती है, वहाँ पर वासु का श्राप ही बताया जाता है। लेकिन असल में ये गंगा और शांतनु के यहाँ ही क्यों पैदा हुए, उसके पीछे भी एक कहानी है। ये कहानी शुरू होती है शांतनु के पहले जन्म से, जहाँ वो इक्ष्वाकु साम्राज्य को महान राजा महाविष हुआ करते थे। उन्होंने हजारों अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, और मृत्यु के बाद स्वर्गलोक में उन्हें जगह मिली थी। स्वर्गलोक में ब्रह्मा के दरबार में उनकी बेटी गंगा भी मौजूद थी। इसी के साथ अन्य देवतागण और अनुयायी भी मौजूद थे। एक दिन जब दरबार में मौजूद सभी प्रार्थना मुद्रा में थे, तब हवा के कारण गंगा के वस्त्र हिल गए। सभी ने ये देख अपना सिर झुका लिया, लेकिन महाविष ने ऐसा नहीं किया। इसी के साथ गंगा ने भी उन्हें रोका नहीं, और दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ये देख भगवान ब्रह्मा क्रोधित हो गए और दोनों को मृत्यु लोक में पैदा होने का श्राप दिया। गंगा तभी वापस आ सकती थी जब वो मृत्यु लोक में महाविष का दिल तोड़ देती। ऐसा करने के बाद महाविष ने ब्रह्मा से क्षमा मांगी और कुरु वंश के राजा प्रतिपा के घर जन्म लेने की बात कही। ऐसे में महाविष की ये मंशा ब्रह्मा ने मान ली। एक दिन कुरु राज प्रतिपा जंगल में ध्यान मग्न थे, और गंगा एक खूबसूरत स्त्री का रूप लेकर उनकी दाईं जांघ पर जाकर बैठ गई। जब प्रतिपा ने इसका कारण पूछा तो गंगा ने उनसे शादी की इच्छा जताई, लेकिन प्रतिपा का कहना था कि दाईं जांघ की जगह बेटी, बहू या फिर बेटे की होती है, तो आप मेरे बेटे से शादी कर लीजिएगा। इसको लेकर गंगा मान गई, और उसके बाद जब प्रतिपा और उनकी पत्नी सुनंदा का बेटा शांतनु पैदा हुआ तो उसे किस्मत वश हस्तिनापुर का राजा घोषित किया गया। शांतनु जब बड़े हुए तो जंगल में उन्होंने गंगा को देखा और उनसे शादी की इच्छा जताई। इस बात को मानने के लिए गंगा ने एक शर्त रखी और शांतनु से वचन लिया कि गंगा जो भी करेगी शांतनु उनसे कभी सवाल नहीं करेंगे।
जिस दिन शांतनु ने उनसे सवाल किया वो जवाब देकर फिर उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। ऐसे में गंगा और शांतनु दोनों ही पति पत्नी की तरह हस्तिनापुर वापस आए और दिन बीतने के साथ गंगा ने शांतनु के पहले बेटे को जन्म दिया और उसके अगले ही दिन गंगा अपने नवजात को लेकर गई और नदी में डुबो दिया। ऐसे ही गंगा ने 7 वासु को उनके श्राप से मुक्ति दे दी। 8वीं संतान के समय शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और गंगा को रोक दिया और पूछ लिया कि हस्तिनापुर का क्या होगा। इसके बाद गंगा ने उन्हें पूरी कहानी बताई और कहा कि सभी वसु मेरे पास आए और विनती की कि मैं उनकी मां बनकर मनुष्य जन्म से मुक्ति दिलाएं। वही 8 वसु ने हमारे पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिसमें 7 को मुक्ति दिला दी, लेकिन 8वां वसु ऋषि के शाप के चलते मुक्त नहीं हो सका। अब इसे लंबे समय तक मृत्यु लोक में रहना होगा। अब मैं शर्त अनुसार वापस जा रही हूँ और पुत्र भी ले जा रही हूँ। समय आने पर पुत्र लौटा दूंगी। इतना कहकर देवी गंगा 8वें पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई। कई साल बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे तो देखा कि एक युवा ने तीरों से गंगा नदी का बहाव रोक दिया है। इस कारण गंगा का पानी सूखने लगा। उन्होंने युवक से नदी का बहाव बहाल करने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। इस पर देवी गंगा प्रकट हुई और शांतनु से बोली, महाराज यह आपका ही पुत्र देवव्रत है। गंगा ने अपने बेटे को ऋषि वशिष्ठ से शास्त्रों की शिक्षा दिलाई और परशुराम से युद्ध अभ्यास की शिक्षा दिलवाई। इस महाप्रतापी पुत्र को मैं अब आपके हवाले कर रही हूँ। इसके बाद गंगा चली गई और शांतनु पुत्र देवव्रत के साथ हस्तिनापुर लौट आए। आगे चलकर यही देवव्रत प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। दोस्तों, यह कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।